किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठे, दोनों हाथ, ये ज्ञान मुद्रा है। अगर कोई समस्या लगे, बॉडी में पेन हो रही है, तो ये वायु मुद्रा लगा लेंगे। ठीक है। ये और इनहेंस करेगी आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को। ये ज्ञान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये इजी है। सीधा कमर गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद। विचारों में शून्यता, शरीर में चेतना, कोई हलन चलन नहीं। 3-4 लंबे गहरे सांस भर लें, आराम आराम से सांस को बाहर निकाल लें। गहरा सांस भरें और अम का उच्चारण करेंगे। ओ, अभी इसी अवस्था में रहेंगे और एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करें। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें और धीरे से आंखें खोल जाएंगे। नमस्ते सभी को, प्रणाम। ब्रीफ ही स्टार्ट कर देते हैं, वेट तो नहीं कर पाएंगे। देखिए योगा क्या है, क्योंकि मेरे सामने अभी दो न्यू लोग हैं जो बिल्कुल अभी जस्ट योगा के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा उनको क्या समस्या है, क्योंकि उनको भी ये भुलाना है। ये एक जो कहते हैं ना, पास्ट को भूलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट बड़ा तंग करता है, बार बार आता रहेगा, आपको ये रियलाइज कराता रहेगा। देखिए जैसे मुझे एमएस था, मैं अपनी बात ले लूँ तो हमारे पास कोई स्टैंपिंग नहीं है कि ये बीमारी हमें हुई थी, ये बीमारी है। तो उसको भूलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट लाइफ के भी कुछ हमारे कर्मा होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। और ईश्वर के द्वारा दिया गया हमें ये चैलेंज है, जिसको हमने एक्सेप्ट करना है और आगे जीवन में बढ़ते चले जाना है। तो इस तरीके से योगा हम इसीलिए ज्वाइन करेंगे। नमस्कार जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए। गर्मी तो नहीं लग रही ना? नहीं। ये जो जगह है, ये एक पहले मंदिर थी, आज से 40-50 साल पहले। नमस्कार जी, राम राम। ये पहले मंदिर थी। तो इस ये बिल्डिंग 20 साल से रेंट पे चढ़ी हुई थी, 19 साल से। तो कभी यहाँ पे हमने आके देखा भी नहीं कि क्या इस बिल्डिंग में करना है वो, क्योंकि टेनेंट इतना अच्छा था, उसने कभी हमें रियलाइज ही नहीं होने दिया। मोंगा करके थे, तो उन्होंने उनकी साथ वाली भी बिल्डिंग थी, तो ये बिल्डिंग जोड़ रखी थी, हमें कभी जरूरत नहीं। ना मुझे कभी मीटर का पता था कि कौन से मीटर है, कौन से पानी के कनेक्शन है, वही रेंट पे करता रहता था। तो बिल्डिंग उस यूज में होती थी। तो आज से 6 महीने पहले एक व्यक्ति आए, उनको ये जगह बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मार्च में लूंगा। तो मैंने कहा आपको लग रहा है कि आप खरीदने आ रहे हैं या आप रेंट पे लेने आ रहे हैं? कहने का मैं रेंट पे लेने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा आपकी वेट लैंडलॉर्ड क्यों करेगा, मैं मालिक हूं ना इस जगह का। तो मैंने कहा मैं आपको बोलता हूँ कि आई डोंट वांट टू गिव इट टू एनीवन। मैं किसी को नहीं दूंगा ये रेंट पे। जब तक मैं हूं तो मैं इस जगह को ऐसा बना दूंगा कि लोग मंदिर की तरह आएंगे,
अपना शरीर ठीक करेंगे, इस जगह को भी दुआ देंगे, हम लोगों को भी, हम सब मिलके करेंगे। तो मेरे लिए इसीलिए कुछ प्रायोरिटीज नहीं थी, क्योंकि इस इतनी जगह का अच्छा 50-60 हज़ार रुपये किराया आ सकता है। तो उस चीज को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। 5-6 महीने, 3-4 महीने से यहाँ काम चल रहा है। तो मैंने, नमस्कार जी, तो हमने इसको एक जगह को ऐसे इस तरीके से किया। तो मंदिर था, उसको सोने पे और सुहागा करना था। तो भाई नाउ वी आर हियर, वी आर ऑल वन। ठीक है, योगा के कुछ नियम हैं, मैंने अपने जो पार्क वाले हैं उनको तो बताया हुआ, इवन ऑनलाइन वालों सबको बताया हुआ है। तो किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे, हम एक मुद्रा लगा लेते हैं, सो दैट हमारी योगा मिस ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट ही लेंगे। तो ये हमारी उंगलियां हैं, इनों के, इसका मैं आपको पहले स्थान बता देता हूँ। जैसे जो यूनिवर्स और ब्रह्मांड में है, वो हमारे इन हाथों और उंगलियों में है। तो ये, नमस्कार जी, तो ये पहले है अंगूठा, इट इज फायर, ये फायर का कंटेंट है। इसको मेल बोला गया, ये पुरुष, पुरुष बोला गया, शिव का प्रतीक है। अगर आप अपने रिलीजन के हिसाब से देखेंगे तो ये शिव है, बाकी ये पार्वती का रूप दिया गया। इन्हों से आप एनर्जियां जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सबसे बेस्ट, जिनको पैरों में थोड़ा तनाव है, कुछ है, पेन है, या पेट में प्रॉब्लम होती है, इवन पेट तक की ये प्रॉब्लम ठीक कर देता है। तो सबसे पहले हम, ये अग्नि, ये वायु एयर, फिर ये यूनिवर्स, फिर ये पृथ्वी अर्थ, फिर ये वाटर। ठीक है, तो इन 5 मेन एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, इन 5 चीजों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। वैसे तो 18 एलिमेंट्स हैं, बट हम 5 को कंसिडर करके चलते हैं। अब क्या है कि अब मुद्रा क्या है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें कहता है जी इसको सिरप दे दो। सबसे फर्स्ट डॉक्टर की जो थ्योरी है, पहले क्या होता है, डॉक्टर पहले नब्ज चेक करते थे, आजकल नहीं करते। तो पहले आपको सिरप दे देते हैं, नेक्स्ट दे गिव यू अ मेडिसिन, आफ्टर दैट दे गिव यू इंजेक्शन। द थर्ड थिंग इज द इंजेक्शन। तो इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है, इसका ध्यान रखना आपको, ये इंजेक्शन है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। तो सबसे पहले वो मुद्रा हम समझ लें जो हम कभी भी लगा सकते हैं, जिसका योगा में कहीं पर भी, खाते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, कभी भी कर सकते हैं। तो इट इज वायु मुद्रा। अंगूठे को, सॉरी, अंगूठे के रूट से लगाना है हमने इंडेक्स फिंगर को, ये, ठीक है, ये कभी भी लगा सकते हो। अगर इसको आप 1 मिनट लगाओगे अभी, तो आपके बर्फ आने लग जाएंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा गैस होती है हमारी बॉडी, दी पैर खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब आप कहोगे भाई हमारी योगा कैसे कंप्लीट होएगी। अब आप कहोगे इंजेक्शन तो बोल दिया, लेकिन अगर मैं बैठा हूँ कहीं और मेरे पास 5 से 10 मिनट है, मेरे को भी आज लगता है मुझे टाइम नहीं मिलेगा योगा का, तो इसीलिए हम पहले ये अपान वायु मुद्रा लगा देंगे। ये इजी है, मेरे फ्रेंड्स को सबको पता ही है। ये हम 5 मिनट इसको लगाएंगे, फिर हम योग की थोड़ी सी यात्रा करते हैं, फिर हम वापस उस पर। तो ये अंगूठे के टिप्स से आपने लगा देना है अपनी आकाश वाली फिंगर को और अर्थ वाली फिंगर को। ठीक है, कभी भी इसको खाली पेट लगाना है। अब गर्मियां हैं, सिर्फ 5 मिनट आप ये लगाएंगे, आपको आपकी हार्ट बीट महसूस होने लगेगी। ठीक है, ये हार्ट पेशेंट्स भी लगा सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। इस तरीके से लगाया, बैठ गए, किसी भी पोज में आप कहीं पर भी बैठे हैं। ये, इसको अमर क्रिया भी बोलते हैं, अमर मुद्रा भी बोलते हैं। इससे क्या है कि डेथ की डेट पीछे हो जाती है, मतलब जब बुलावा आया तो वो पीछे हो जाता है इसमें, क्योंकि हार्ट की जो ग्रंथियां है ना, वो नॉर्मल फंक्शन और फास्ट हो जाती है। जो ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इमीडिएटली हार्ट पे जाएगा, फिर ये पूरी बॉडी पे ये वर्क करती है। ये हमारी योगिक साइंस है। ये इनफाइनाइट, जो डॉक्टर की साइंस है वो लिमिटेड है, हमारी जो साइंस है ये इनफाइनाइट है। जितना बड़ा, जैसे यूनिवर्स में आप चलते चले जाओ, बाहर निकल जाओ अर्थ से, तो इनफाइनाइट है, कोई एंड नहीं है। पता नहीं कितने ग्रह मिल जाएंगे आपको, कितने स्टार्स दिख जाएंगे, सन तो दिखेगा ही, और बहुत चीजें दिखेंगी। तो ये हमारी जो साइंस है ये इनफाइनाइट है, ये हमारी कंट्री की है, ये वेदों में लिखी गई है, ये उन्हीं से उठाई गई है। ये वेद जो हमारे ऋग्वेद है उनसे लिया गया। तो योगा के पहले रूल्स हैं कि हमें नहा करके कोशिश करनी है कि पहले इसको नहा के अपनी बॉडी को क्लीन करके, जैसे हम अभी पूजा करने लगा तो मैं नहाया हुआ हूँ, गंदे शरीर में हम योगा में अगर हम रिजल्ट हमें जल्दी चाहिए तो आपको नहाना पड़ेगा। जैसे उसको मैंने फोन किया, कहता है मैं भैया नहाऊंगा पहले, तो ये उसकी तरफ से योगा है। ये अपने आप को क्लीन करके, जिम भी जा रहा हूँ मैं भी, अगर जिम जाता हूँ तो पहले नहाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हमारी योगा में क्या है, वी नीड नॉस्ट्रल्स। हम जो भी काम करेंगे दिमाग से और सांस के थ्रू करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज करें, अरे यार दर्द हो गई, यहाँ दर्द हो रही है। आपने देखा होगा जो भी फर्स्ट
दे, जैसे जो लोग काफी टाइम से जा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, अदर्स को पेन हो जाती है पहले दिन, अरे यार ये तो प्रॉब्लम ले ली। तो योगा में कभी ये नहीं सोचना, आपका जितना शरीर कंफर्टेबल हो वो करना है। योग आपको बेटरमेंट के लिए, इट इज द करेक्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ, ये जीवन जीने का एक सही तरीका है। आप अगर योग करते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें गिफ्ट मिलेंगी, आपके अंदर एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगी, आप 12 घंटे काम करने के बाद भी आप में ताकत होगी कि आप और कोई चीज कर लो, वही चीज दोबारा स्टार्ट कर लो। तो ये है, बॉडी में कहीं पेन नहीं होएगा, कहीं आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी। तो एक सिर्फ इस मुद्रा से भी हो सकता है 5 मिनट की, लेकिन आप बाकी चीजें भी करेंगे, जैसे हमें मांस मच्छी नहीं खाना, ये सब अवॉइड करना है। अब कुछ लोग नॉनवेज खाएंगे और योगा करेंगे, गलत। शराब का सेवन करेंगे, गलत। जो चीजें मना है, करने वाले करते हैं, इन अ लिमिट एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। एंड उसके बाद हो गया नशा, नशा बिल्कुल मना है, कोई भी ये बीड़ी गुटखा तंबाकू ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो तभी आपको लोग प्रेजेंट देखेंगे ना, हाँ जी आप कुछ लगते हो सर, योगा करते हो। जिम वालों के तो चलो डोलो नजर आ जाते हैं, वो तो मेरे नहीं बन पाए, मेरी बॉडी उस तरीके की है ही नहीं। मैं जिम जाता हूँ, मुझे मना कर देते हैं जाओ आपको कोई फायदा नहीं, बन नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा छोड़ो फिर। तो जिम में मेरे को नुकसान भी हो रहा था, मेरी बॉडी उतनी नहीं है, उस तरीके का आकार नहीं है ना, बॉडी उस तरीके की नहीं है। तो योगा में आप इस तरीके से जुड़े, जैसे मैंने एक बड़ी अच्छी नियम में बता दिया था कि आपको लोगों के साथ सद्भावना रखनी है। जो आपने गायत्री मंत्र पढ़ा इसी में सब कुछ था, लेकिन वो मंत्र का कभी हमारे पास टाइम नहीं कि उसका मतलब पढ़ ले। ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स में, जो ब्रह्मांड में जो अच्छी चीजें हैं वो सारी हमारे बुद्धियों में प्रकाशित हो जाए। हम लोगों से प्रति सद्भावना रखें, लोगों के ऊपर हम थोड़ा सा टाइम दें और उनकी हेल्प करें, किसी भी चीज में हम कर सकते हैं। वैसे तो इंडिया में हर आदमी डॉक्टर है, ये पेट दर्द हो रहा है अजवाइन ले लो, ये कर लो वो कर लो, तो ये भी एक अच्छा पार्ट है। तो योग में ये सारी चीजों का बेटरमेंट बताया गया। तो ये जो है मुद्रा, ये आपको महसूस हो रहा है कुछ, किसी को हार्ट बीट जैसी कुछ फीलिंग हुई है? ये पहले वायु मुद्रा, ये वायु, फिर इसको अंगूठे के रूट के साथ लगाना है, इंडेक्स को, यस आप ठीक है। अब इन दोनों को यस, अब ऐसे लगा के आराम से आप बैठो। आपको कोई फीलिंग आ रही है? शर्मा जी कैसा लग रहा है? शर्मा जी तो कर रखी है। लगाया था? फिर वहां मस्त हो गए। तो योगा में थोड़ा स्लो है, इट इज व्हाट वी थिंक, लेकिन 5 मिनट में ये मरम्मत का काम कर गया। आप हल्दी, हल्दी के बारे में जानते हैं? आपको हल्दी जरूर लेनी है सुबह शाम, करक्यूमिन, कच्ची हल्दी, उसको छानना नहीं है, उसके अंदर गुड़ डाल लेना है, गर्म पानी में उबाल करके आप सुबह शाम उसको जरूर लीजिए। थोड़ी सी गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म है, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। उसमें एक चीज होती है सबसे अच्छी, करक्यूमिन, जो सिद्धू जी ने भी बोला था, तो बहुत सारे एक्शंस हो गए। लेकिन वो अच्छा है कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में ले करके अपनी जर्नी बता दी, तो उस तरीके से इसको जोड़ा है। तो ये हमारी वो है। तो इसमें हम जो यहाँ पे जो क्या है कि हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली, पर्सन के अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन करके देंगे कि तेरे को ये योगा करनी है, और हम उसको कराएंगे, ठीक है। प्लस हम उनको एक जो एड ऑन्स क्या है कि एक डाइट, प्रॉपर डाइट लिख के देंगे। तो दूसरा, उनको एक लाइफ स्टाइल, दिनचर्या हम लिख के देंगे कि आपने इतने बजे सुबह उठना है, इतने बजे ये चीज करनी है मैंडेटरी, और ये आपको खाना है। आपने एक हफ्ता उस चीज को करेंगे, आप अपने शरीर में एनर्जी लेवल्स, फिर जो दवाइयों का, चलो हम इस मंच पे ऐसे नहीं बोल सकते कि दवाइयाँ वो ऑटोमेटिकली छूटनी है, वो नहीं बचेंगी, वो आपकी शरीर से दूर, जैसे थायराइड की हो गई, बीपी की हो गई और शुगर की हो गई, ये सब टाटा हो जाएंगी। तो वो होना भी जरूरी है, सो दैट आप, तभी तो योगा का बेनिफिट मिलेगा। मैंने कहा ना, करेक्ट वे है। तो ये मेन ब्रीफ है योगा की कि पहले नहा के करना है, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना है, उसके बाद फिर आती है षट क्रियाएं, 6 टाइप्स की क्लेंजिंग टेक्निक्स बताई गई, जो नीति, धोती, बस्ती, त्राटक, नौली, कपाल भाती। त्राटक के लिए हमारे पास है यहाँ प्रोविजन, कैंडल से, बाहर तो हम पार्क में तो उसमें से कर ही रहे थे। तो यहाँ पे ये है कि हमें सुविधा है कि हम बैठ के, एक्चुअली कैंडल में क्या है कि हम थोड़ी देर ज्यादा भी कर पाएंगे, और इस माइंड का जो है ना, विचार बहुत ज्यादा घूमते हैं, जो अगर आप लोगों की तरफ देखते रहेंगे तो ध्यान उधर उधर भटकता रहेगा। तो उसमें यहाँ बैठ करके आप बेडरूम में या इधर करेंगे, देखिए हवा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो ऐसी जगह चाहिए होती है त्राटक के लिए। त्राटक इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ी टेक्निक है। तो जल नीति जिनको सीखनी है मैं उनको सिखा सकता हूँ, जल नीति सीख सकते हैं। एंड सबसे इजीएस्ट वही है
वो आप कर लेंगे तो आप उसको लाइफ टाइम करें, कभी भी जुकाम खांसी नहीं होएगा। फिर जो लोग योगा करते हैं उनको योगा में इसके बेनिफिट्स बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, हमारे शरीर में म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है, बलगम। तो बलगम क्या है, बहुत बढ़नी कोई भी चीज नहीं चाहिए, वात पित्त और कफ में आती है। तो कफ जो है हमारे डायफ्राम से ऊपर है, तो ये ज्यादा बनने लगता है। अब जो सीजन चल रहा है मार्च अप्रैल, इसमें ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं एक आपको प्रैक्टिस अभी सिखाने जा रहा हूँ। ये जैसे हमारा कंप्लीट हो गई मुद्रा, जो भी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज के लिए हम इसको पलावनी प्राणायाम है। इससे क्या है कि जो कोल्ड कफ फीवर जो इन 4 महीनों में साल में आता है, वो हमें ना हो। अगर हो तो बहुत हल्का हो। आपने देखा होगा लोग घर में बच्चे होते हैं जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज सीख लें तो नहीं आएगा। इसको हम 3 बार करेंगे। हमारे सबको तो पता ही है, मुंह को गोल बनाना है आपने। बहुत आसान है, वेरी वेरी इजीएस्ट प्राणायाम आप इसको कह सकते हैं। मुंह को गोल बना के मुंह से 3 से 5 बार सांस भरिए। अब रोक लीजिए सांस को। अब आगे की ओर झुकेंगे और इस तरीके से एक्सेल। हाँ, ये क्या है, हमारे पेट में बग्स इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा सारे बग्स निकल के कीड़े मकोड़े अब जैसे वेदर चेंज हुए बाहर आने लग गए। तो ये हमारे बॉडी में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। इससे क्या है, आप उसको कंट्रोल कर लेते हो। ये लेकिन सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही होगा। 2 बार और करेंगे इसको। सांस भरें मुंह से। हाँ, एक बार और करेंगे। कुछ अंदर ले ली। हाँ जी, मुंह से, पार्ट्स में, 5 भाग में। हम्म। होल्ड। हाँ, ये 3 बार ये जो है, ये जो सीखी है मैंने, ये है बिहार मुंगेर की एक किताब थी, जो अब तो खैर डिस्ट्रॉय हो गई है। वो जो हमारी कॉलेज था वहां पे योगा का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो एनीहाउ ये बुक्स में से, उन्हीं में से ली गई है। ये मुंह से करने वाली क्रियाएं हैं, प्राणायाम है। वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई कि आगे लाइफस्टाइल चेंजेस लाने के लिए। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है सेशन। अब हम एक बार अनुलोम विलोम करेंगे, सो दैट हम इसको लर्न कर लें। ये बेटरमेंट, ये डॉक्टर भी कहता है कर लो कर लो। ठीक है, ये आसान है सबसे। ये बस प्रणव मुद्रा है, प्राणायाम के लिए प्रणव मुद्रा है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस भरते चले जाएंगे, राइट से आराम आराम से बाहर निकालते जाएंगे। बगैर आवाज के सांस भरनी है, बगैर आवाज के सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, एक बार कंटिन्यू करते हैं। विश्राम करें। ये आप कभी भी कर सकते हैं, डॉक्टर के बता रहा है। क्योंकि क्या है, ईड़ा और पिंगला का बैलेंस बताया गया है, लेफ्ट और राइट का बैलेंस बताया गया है कि ये बैलेंस हो जाती है नॉर्मल। नॉर्मल हम ब्रीदिंग देखेंगे, जब कोई हम ऐसी टेक्निक करते हैं तो सांस इम्बैलेंस हो जाती है। तो इससे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं या मुद्रा से। ठीक? बस हम नमस्कार करके एक एक बार ओम का उच्चारण करके फिर हम शांति पाठ करके क्लोज करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। ओ, दोनों हाथों को रख।
ये भी टी और आपका ब्रेकफास्ट है, इस पे तैयारी करते हैं। ये एक सेशन है यहाँ पे, बहुत यूनिक सेशन है, शायद पश्चिम बिहार में मैंने नहीं सुना है कहीं हो। साउंड हीलिंग कहते हैं इसको। साउंड हीलिंग क्या है, उसमें मेरी अभी सिस्टर आएंगी, वो बाउल्स लेके आएंगी। तो उसमें एक डोंग होता है, उसको बजा करके, क्योंकि ये बड़ी जल्दी हेल्प करता है उस हीलिंग में। जो लोगों को कोई भी, जैसे मैंने बताया कि वो नस मेरी खराब हुई, तो उस नस को मैंने ठीक कर लिया, हीलिंग। ये सब इंटरनल चीजें हैं जो हमारे शरीर में चल रही हैं ऑलरेडी, कि हम कोई चीज करें तो उसका लाभ। ये वंस इन अ वीक हम यहाँ पे कोशिश करेंगे वो सेशन रखें। तो पश्चिम बिहार से जितने भी लोग आना चाहें, उसको पहले अंडरस्टैंड करें। आप ऋषिकेश जाएंगे तो इट इज वेरी कॉमन, हर जगह बोलेंगे साउंड हीलिंग करनी है तो अब आओ जी आओ, और बाउल्स भी मिल रहे हैं खुद भी। लेकिन ये क्या है कि हमारे 7 चक्रास को बड़ी जल्दी विद दी हेल्प ऑफ साउंड उसको हील करता है। पहले हम चाय पी लेते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आज 12 बजे तक हूँ, हुक्म करो। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा लगा आप आए, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। 1.5 घंटे बाद दोबारा आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आप जरूर आइए, क्योंकि मैं सिस्टर को उन्होंने भी शायद 10 बजे का रखा है, मैंने जो मैसेज डाला था शायद ग्रुप पे। एक 10 बजे भी है, 11 बजे भी है, तो हो सकता है वो लंबा कंटिन्यू कर जाए, उसमें वो स्पीकर ऑन हो जाएगा, आपको लेटना है। हाँ जी हाँ जी, प्लीज अभी तो आप ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। जी ओके ओके, जी जी, चाय चाय तो ले लें। चाय, ब्लैक टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक टी है, दे रहा हूँ, वो बना रहे हैं। एक बार ना आने में तो ये लगा यार, हाँ जी, इसलिए कर दिया। हाँ, ये जगह तो आपने बहुत यूनिक और अच्छी, शानदार। अब यहाँ आके तो लगेगा, यहाँ लगे मतलब कोई वही शांति चाहिए थी मेन तो। एक मिनट चाय पी लीजिए। वो लग रहा है आपको, अभी शुरुआत है ना, अभी शुरुआत है। एक छोटे छोटा कप आ रहे। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई, आप आए बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ब्रेकफास्ट है आपका, बैठिए आप। हैं? मैंने एक एक चीज खुद पिरोई है यहाँ, वॉलपेपर से लेके फ्लोरिंग से लेके हर चीज, मैंने कहा वही यूज करें कि जो ये हमारे को बंदा अच्छा मिल गया था, कारपेंटर हमारे इस्लाम भाई, इसने इतना अच्छा काम किया है कि इसको बोलो वो चीज तैयार कर रही है। एक्चुअली ये लड़का ना एटीएम बनाता रहे, तो इसको कम्पैक्ट जगह में क्या चीज रिजल्ट लाना है, तो ये किसी बहुत, ये लूवर सारे इसी ने लगाए हैं, पैनल सारे इसी के लगाए हुए हैं। लाइटनिंग का ध्यान इसने मुझे दिया कि बीच में वो आप एलईडी लाइट ला दो, मैं वायर कनेक्ट कर देता हूँ। इससे ज्यादा और सुंदर हो गया। हाँ जी, और इसको बढ़ाया जा सकता था, मैंने कहा नहीं नहीं भाई तू इतना ही रहने दे, बहुत है। बैठो बैठो बैठिए, आप जा रहे हो, बैठो ना, मेरे साथ ही जाना रात को, आज यहीं रहो। आ जाओ आ जाओ, हैं अब रहोगे, अभी आ रहे हैं ना, अब बैठो ना, बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं। अपने घर में कोई क्या रखा है, माँ जी को भी ले आते, आशीर्वाद मिल जाता। इनकी मम्मी है 95 ईयर्स ओल्ड, तो वो मेरे साथ योगा करती रही है, शी इज वेरी एक्सपर्ट। घर पे वो चक्की उन्होंने खुद की बना रखी है, उसी पे करती हैं, पीसती हैं। आटा भी इन्होंने मेरे को दिया है काफी बारी। बैठी बैठी, आप चेयर पे बैठना चाहिए, चेयर ले लीजिए, चेयर अगर लेना चाहिए उस चेयर पे बैठ सकते। वैसे तो ये योगा चेयर है, वैसे तो ये वो सिटिंग चेयर नहीं है, इस पे आप बैठ के जो एक्सरसाइज कुछ बैठ के हैं, वो जिनको कमर में दर्द है उसके लिए। अब ये सारी चीजें इस पार्क में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ना, ये तो अपना प्लेटफॉर्म है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ, हम वेट कर रहे हैं आपकी। बैठो बैठो सर, इधर बेसिक चेयर पे आने, चेयर ले लो। हाँ जी, मेरे को तो एक्चुअली फर्श पे आदत है 2-2 3-3 घंटे। हैबिट, हाँ जी हाँ जी। नमस्ते स्नेहा जी, नमस्ते संगीता जी, नमस्ते हिमा जी, काओ, नेहा मोदी जी, नमस्ते। हेलो ताहिल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको एक बारी दिखा देता हूँ योगा सेंटर। मधु जी निकलो, रेडी हो गए? वो उनको पता है गुस्सा करेगा, पहुंचे नहीं। या 9-9:30 तक चल जाएगा, अगर 2 सेशन होते हैं मॉर्निंग के, इवनिंग के जिस हिसाब से स्टूडेंट मिल जाते हैं, फिर इवनिंग का भी उसी हिसाब से। नहीं संडे नहीं,
संडे रेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि दूसरा भी ऑब्जर्व करे कि मुझे क्या इसका लाभ मिला है। एक दिन आप करते रहो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम मंडे टू सैटरडे तक ही करेंगे। सैटरडे भी हमारा एक तरह का ऑफ ही होता है, उस दिन सिर्फ क्लेंजिंग ही सिखाएंगे छठ क्रियाओं में। इवनिंग आप जो बताओगे, और जो बैच अभी बाकी आता है उस पर डिपेंड करता है। मेरे को भी पूरा काम छोड़ करके आना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पे अभी लड़का भी धोखा दे के जा रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो भी सीखना पड़ेगा हमें। इतने साल से उसको सिखाया था, जो लंबू वाला लड़का है, वो एक्चुअली चोरी भी करते हुए पकड़ा गया था, बट उसको फिर भी रखा हुआ है हमने।